दोस्तों नमस्कार। वाराणसी के ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्षकारों की और सनातन धर्म की बड़ी जीत बताई जा रही है और उसी के तहत रात्रि के 2 बजे ज्ञानवापी विवादित मस्जिद के तहखाने में मूर्तियां कहां से आईं, कौन लाया, किस तरह से पूजा अर्चन शुरू हो गई, वहाँ पे हर हर महादेव गूंजने लगा। रात्रि 2 बजे कौन पंडित वहाँ उपस्थित थे जिसकी की देख रेख में पूजा का सारा कार्यक्रम हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ नियमित पूजा अर्चन उसी तरह से होगा जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर में होता है, यानी यहाँ भोग आरती होगी, शयन आरती होगी और यहाँ धूप दीप नैवेद्य प्रतिदिन चढ़ेंगे। और ये फैसला आया है 30 साल बाद। ऐतिहासिक फैसला है, निश्चित रूप से इसे ऐतिहासिक फैसला कहा जाएगा। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि इस फैसले को देने वाले जज ने फैसले के 2 ही घंटा बाद वो कैसे रिटायर हो गए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेना ज़रूरी है, अयोध्या मथुरा काशी की बात आती है और सभी सनातन धर्म के लोग हिंदू इस बात को मानते हैं और कहते भी हैं कि मथुरा काशी अयोध्या में एक ही तरह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। और जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद रही और बाबरी मस्जिद को ढहाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया और वहाँ भव्य नव्य और दिव्य आज मंदिर वहाँ बनकर तैयार हो गया। भगवान रामलला की मूर्ति का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। लाखों के रूप में आज दर्शनार्थी वहाँ पहुँच रहे हैं और पूजा पाठ दर्शन भी कर रहे हैं। उसी तरह से ये भी बात है कि काशी और मथुरा का विवाद भी ठीक अयोध्या के विवाद के तरह से ही है। काशी और मथुरा का विवाद 1669 और 70 का बताया जाता है। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश फरमाया। तो 1670 में मथुरा में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का फरमान सुनाया। तो जैसे बनारस में जो मस्जिद बनाई गई मंदिर को तोड़कर, उसका नाम दिया गया ज्ञानवापी। वहीं जो मथुरा में मस्जिद बनाई गई उसका नाम है शाही ईदगाह मस्जिद। जबकि मथुरा में जो मंदिर तोड़ा गया वो मंदिर केशव देव का मंदिर रहा। ये विवाद आज भी है। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, आरएसएस जो है इसको आगे लेकर के बढ़ती है और ये अपने एजेंडे में शामिल भी करते हैं कि हमने अयोध्या का उद्धार किया है और काशी मथुरा बाकी है, उसका भी हम अयोध्या के तरह से ही करेंगे। अब हम आते हैं ज्ञानवापी में जो पूजा पाठ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। ये जान लेना जरूरी है कि 30 वर्ष पहले जब अयोध्या का मामला गर्म था, देश में हर महीने कहीं न कहीं कर्फ्यू लगते थे, तनाव की स्थिति थी। अयोध्या में कारक सेवकों पर गोली चलाई गई थी, जिसका पूरा का पूरा दोष तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुलायम सरकार पर मढ़ा जाता है। तो उसी वक्त मुलायम सिंह यादव ने वाराणसी के ज्ञानवापी के सुरक्षा के लिए उन्होंने लोहे की बैरिकेडिंग करा दी, 3 तह बैरिकेडिंग करा दी। उसी बैरिकेडिंग के तहत जो मस्जिद के बेसमेंट में व्यास पीठ है उसी में कुछ मूर्तियां हैं और उनका नियमित पूजा पाठ उस वक्त हुआ करता था, आज से 30 वर्ष पहले उस व्यासपीठ में। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव ने बैरिकेडिंग करा दी तो
तो व्यासपीठ में पूजा पाठ पे रोक लग गया, वो पूजा पाठ वहाँ बंद हो गया। और ये मंदिर और मस्जिद के बीच में एक वहाँ पे नंदी विराजते हैं और नंदी के ठीक सामने मस्जिद का वो बेसमेंट है चबूतरे के नीचे, जिसके अंदर ये पूजा पाठ चलता रहा, वहीं का ये मामला है। और वहीं दीवार में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा भी है, जिनकी पूजा पाठ हर साल की जाती है, लेकिन विवादों में फंसने के चलते सभी भक्तों को वहाँ जाने पर मनाही है। उसी को लेकर हिंदू पक्षकार वाराणसी की अदालत में पहुंचे थे और वहां से वाराणसी के अदालत से ये निर्णय आया कि 7 दिन के अंदर वहां की बैरिकेडिंग हटाकर हिंदुओं को उस जगह को सौंप दिया जाए जहां नियमित पूजा पाठ 30 साल वर्ष पहले हो रहा था, वहां पूजा पाठ उसी रूप में शुरू कराया जाए। ये बनारस के प्रशासन को कोर्ट ने आदेश दिया और बनारस का जो प्रशासन है, वहाँ के पुलिस आला अधिकारी, वहाँ के डीएम वहाँ के हैं एस राजलिंगम, इन सब ने जो है योजना के तहत पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुस्तैदी से रात्रि 2 बजे वहाँ पहुँचते हैं बुधवार की रात्रि में, और वहाँ जाकर के वो बैरिकेडिंग हटवाते हैं और बैरिकेडिंग हटवाकर भारी पुलिस व्यवस्था के बीच वहाँ पर विद्वान ब्राह्मण गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को भी बुलाया जाता है। जी, ये गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ वही हैं विद्वान ब्राह्मण काशी के, जिनकी देख रेख में अयोध्या में भगवान राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था और इन्होंने ही अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन का भी मुहूर्त बताया था और राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का भी मुहूर्त गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ही बताया था। तो गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ पूजा पाठ के दौरान उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में ही विद्वत ब्राह्मणों ने पूजा पाठ का कार्यक्रम कराया और काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत परिवार है वो वहाँ उपस्थित था। वहाँ के पूजा पाठ की जिम्मेदारी 30 वर्ष पहले जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी के द्वारा होती थी, वैसे ही उन्हीं को प्रतिदिन के पूजा के लिए सौंप दिया गया। तो गणेश्वर शास्त्री ने इसको करवाया और ये सारे कार्यक्रम जो 2 बजे रात को आहूत हुए, कराए गए, वो पूजा पाठ भारी सुरक्षा बल के बीच वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम की मौजूदगी में हुआ। और जब ये पूजा पाठ चल रहा था तो एकाएक 2 बजे रात्रि में, जबकि विश्वनाथ मंदिर भी उस समय बंद हो जाता है, कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ का शयन करा दिया जाता है, वो भी सो जाते हैं। लेकिन 2 बजे रात्रि में जब मंदिर और मस्जिद परिसर में घंटा, घड़ियाल, शंख के नाद सुनाई देने लगे तो जहाँ जहाँ तक सुनाई दिया वो सभी हतप्रभ रह गए कि आगे इतनी रात में ये घंटा, घड़ियाल, शंख और हर हर महादेव का उद्घोष कहाँ हो रहा है। सुबह होते होते सबको पता चल गया कि विवादित ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में जो व्यासपीठ के नाम से जाना जाता है, वहीं पर ये पूजा पाठ हुआ है, बैरिकेड हटाया गया है। लेकिन अभी उस जगह को हम सभी भक्तों के लिए नहीं खोला जाएगा। आम भक्त वहाँ नहीं पहुँचेंगे अभी दर्शन करने के लिए, अभी गैदरिंग नहीं जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ बाबा विश्वनाथ मंदिर के पुजारी को ही वहाँ पूजा पाठ करने की छूट है और वहाँ वो पूजा पाठ नियमित रूप से करेंगे और करना वहाँ शुरू भी हो गया है उनके तरफ से, जिसको लेकर पुजारी माधव दत्त त्रिपाठी कहते हैं कि ये हिंदुओं का बड़ा जीत माना जाएगा इसे, और हमारा सनातन मजबूत हुआ है, सनातन धर्म की ये विजय है।
और हम अब यहाँ धूप दीप नैवेद्य प्रतिदिन करेंगे, वैसे ही करेंगे जिस तरह से कि हम बाबा विश्वनाथ का करते हैं, जिस तरह से हम उनको शयन कराते हैं, उसी तरह से यहाँ के भी देवी देवताओं का शयन कराएंगे। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ आई कहाँ से। तो जो बेसमेंट का व्यासपीठ है उसमें कुछ मूर्तियाँ पहले से विद्यमान थीं, लेकिन जो बाकी मूर्तियां वहां ला करके रखी गई और पूजा पाठ 2 बजे रात में शुरू हुआ, वो मूर्तियां वही हैं जो ज्ञान वापी के सर्वे में मिली थी, यानी ASI सर्वे में मिली थी। और ये SI सर्वे का जो आदेश हुआ था वो भी वाराणसी के न्यायाधीश ने दिया था, और न्यायाधीश का नाम है अजय कृष्ण व्यास। अजय कृष्ण व्यास ने ही ASI की जांच भी करवाई थी और उन्होंने ही इस पूजा पाठ का भी आदेश दिया। पूजा पाठ का आदेश AK व्यास न्यायाधीश ने दिया। AK व्यास वाराणसी के जिला सत्र न्यायाधीश रहे हैं और उन्होंने इस आदेश को देकर सनातनियों के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया, यानी इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है। और ये तब हुआ जब वो ज्ञानवापी परिसर में, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाना में, जिसे व्यासपीठ कहा जाता है, वहाँ के पूजा पाठ को लेकर उन्होंने निर्णय सुनाया। और निर्णय सुनाने के कुछ ही घंटे के बाद वो रिटायर हो गए। तो इस तरह से उनका नाम अब इतिहास में दर्ज हो गया है। उन्होंने दिन भी ऐसा चुना फैसला का कि जिस दिन उनका रिटायरमेंट होना था, और वो रिटायर हो गए। तो ये सारे मामले हैं। इसको जो है देखते हुए हिंदू पक्षकार अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। लेकिन उधर एक और खबर आ गई है। एक दिन बाद मुस्लिम पक्षकार हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार की तरफ से ये गुहार लगाई गई है कि 30 साल से वहाँ पर इस तरह की गतिविधि बंद थी, लिहाजा इसे तत्काल बंद किया जाए। इसमें ये संदेह है कि इसके तहत मस्जिद को भारी क्षति पहुँचाई जा सकती है और हिंदू पक्ष के तरफ से कोई बड़े अनहोनी की जा सकती है, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। तो रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।